इसलिए इनका नाम पड़ गया दशरथ। दशरथ नाम पड़ गया। अब धर्मराज ने दशरथ जी को लिया और राजा अज को बुलाया और वो सुंदर बालक राजा अज को प्रदान किया। इनका काम हो गया। तो इस प्रकार दशरथ जी की उत्पत्ति हुई। अब दशरथ जी बड़े चक्रवर्ती राजा हुए हैं। 3 रानियां हैं, कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या। मानस में 3 रानियां दर्शाई हैं। मानस पीयूष में आया है कि राजा दशरथ की 760 रानियां थी। 760। लक्ष्मी मैया से राम जी ने कहा कि आपको भी चलना है। लक्ष्मी मैया ने कहा किनके यहाँ? बोले दशरथ जी के बेटा बन के जा रहे। लक्ष्मी मैया ने हाथ जोड़ लिए, स्वामी आप ही जाओ, हमें नहीं चलना। क्यों? बोले जिनके पिता की 700 रानी, उनके बेटा की 200-500 कबनी हो, इसलिए आप ही जाओ, हमें नहीं चलना। तो राम जी ने वही प्रण ले लिया था, देवी चिंता न करो, मैं एक नारी व्रत रखूंगा। अच्छा, पति व्रत सिर्फ देवियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी एक नारी व्रत बताया गया है। राम जी सरकार ऐसा उपदेश दे रहे हैं, आपके लिए भी एक नारी व्रत रखना चाहिए। हमारे आराध्य जो राम जी सरकार हैं, उन्होंने एक नारी व्रत रखा है। क्योंकि राम जी सरकार के पास जब सूर्पनखा गई है, बड़ी सुंदर बात कही है प्रभु ने। कहा है, सूर्पनखा ने कहा कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। तो राम जी सरकार ने क्या कहा? हम आर्य धर्म है आर्य व्रत, हम ये नारी व्रत रखते हैं और अपनी छोड़ दूसरों को माता और बहन समझते हैं। हे देवी, हम आर्य वंश के और हमारा संकल्प है, हम एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरी नारियों को माता और बहन की दृष्टि से देखते हैं। ये राम जी का स्वभाव है और ये राम जी का आचरण है। ध्यान देना, ये राम जी का आचरण है। और लक्ष्मण जी का, जब जानकी जी का हरण हो गया, सुग्रीव के पास प्रभु पहुंचे, तो सुग्रीव ने कुछ आभूषण दिखाए सरकार को। जानकी जी जब रावण हरण करके ले जा रहा है, तो जानकी मैया आभूषण छोड़ती जा रही है। वो आभूषण जब राम जी सरकार के लिए दिखाए, तो राम जी सरकार की आंखों में आंसू आ गए और प्रभु लक्ष्मण जी के पास गए। लक्ष्मण देखो, ये जानकी के आभूषण है। तो राम जी जो आभूषण दिखा रहे थे, वो कानों में पहनने वाले कुंडल थे। लक्ष्मण जी ने उन आभूषणों को देखा तो इनकी आंखों में भी आंसू आ गए और लक्ष्मण जी कहने लगे, प्रभु क्षमा करना, हम इन आभूषणों को पहचान नहीं पा रहे हैं। क्यों? 14 वर्ष राम जी के साथ राम जानकी की सेवा में लक्ष्मण रहे, पर कानों में पहनने वाले कुंडल को पहचान नहीं पा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया, अरे मैं चरणों का सेवक हूँ, देखे माता के कान नहीं, देखे माता के कान नहीं, मैं दास तुम्हारे चरणों का, झाला की कुछ पहचान नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मैं चरणों का सेवक हूँ। मैंने अयोध्या के राज में बन के बंदवास में कभी